स्वर्णकार समाज बंधु या ज्वेलर्स भाई कि सुने आखिर कौन। जी हाँ, ज्वेलर्स भाई या स्वर्णकार समाज बंधु जो ज्वेलरी का काम कर रहे हैं, आखिर इनकी सुनेगा कौन। इनकी गर्दन पर लटक रही 24 घंटे तलवार। जी हाँ, कल पालम में सोनी ज्वेलर्स महावीर इनक्लेव में शातिर चोरों ने करके रैकी सेंधमारी लगाकर लूटा लाखों का माल। जी हाँ साथियों, सोनी ज्वेलर्स की दुकान जो है महावीर इनक्लेव में है, डाबड़ी थाने के अधीन आती है। और यहाँ पर शातिर चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान सोनी ज्वेलर्स को निशाना बड़े फिल्मी अंदाज में बनाया है। उन्होंने पहले सोनी ज्वेलर्स के बरोबर में सैलून की दुकान है, नाई की दुकान है, उस सैलून की दुकान का ताला तोड़ा, उसके अंदर घुसे और अंदर घुसने के बाद अंदर से उन्होंने दीवार काटी, पहले सैलून की और फिर ज्वेलर्स की, और काट कर दीवार घुस गए अंदर, और अंदर घुसकर उन्होंने तिजोरी को तोड़ा और कर ले गए हाथ साफ। दुकान से सोने चांदी की ज्वेलरी भर ले गए बैग में। शातिर दो चोर हैं, आए और आकर उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। सेम ऐसी ही घटना, डिट्टो ऐसी ही घटना कुछ दिनों पहले विकास नगर में हुई थी, जो रणोला थाने के अधीन आता है। वहाँ एक ज्वेलर्स की दुकान में चोरी करी, लेकिन ज्वेलर्स की दुकान के बरोबर में एक डेंटिस्ट की दुकान थी, डॉक्टर की दुकान थी, दांतों के डॉक्टर की दुकान थी। चोर उस दुकान में घुसते हैं और सेम इसी अंदाज में उस दुकान की दीवार काटी जाती है और काटकर ज्वेलर्स की दुकान में घुसते हैं और वहाँ से लगभग 5-7 लाख रुपए का माल निकाल ले गए थे। सेम दोनों वारदातें एक जैसी है, डिटो कही जाएगी कि सेम एक जैसी वारदातें हैं। लगता है कि इन दोनों वारदातों को करने वाले जो शख्स हैं वो एक ही दिमाग के थे, दोनों ने एक ही अंदाज में इन दोनों दुकानों पर ये वारदात की है। साथियों, हम बार बार आपको जागृत कर रहे हैं, जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि सोने के ये बढ़ते भाव हम ज्वेलर्स बंधुओं के लिए, हम सुनार भाइयों के लिए, हम स्वर्णकार भाइयों के लिए खतरा बनता जा रहा है। ऐसे में विशेष सावधानी हमें बरतनी है। और ये जो पालम डाबड़ी में जो सोनी ज्वेलर्स पर वारदात हुई है, इसके बाद क्षेत्रीय विधायक ने तुरंत संज्ञान लिया और उन्होंने प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने की और इन चोरों को तुरंत गिरफ्तार करने की, पकड़ने की और माल रिकवरी कराने का दिया है ज्वेलर्स भाई को आश्वासन। जी हाँ साथियों, आखिर कब तक और कब तक हम ज्वेलर्स, हमारे ज्वेलर्स भाई, हमारे सुनार भाई, हमारे व्यापारी भाई कब तक इन चोरों का निशाना बनते रहेंगे? कब तक हम यूं ही लुटते पिटते रहेंगे? पिछले दिनों विकास नगर में सेम ऐसी ही वारदात हुई, जिसमें डेंटिस्ट की दुकान को काटकर चोर अंदर घुसे थे। तब भी हमने आप लोगों को जागरूक किया कि सावधानी बरतें, सावधान रहें। लेकिन इस तरह की वारदातें आजकल आम हो गई है और ऐसे में हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें, महफूज रखें। साथियों, जिस हिसाब से सोने के भाव दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, ये हमारे लिए खतरा साबित होता जा रहा है, हमारे ज्वेलर्स भाई के लिए खतरा साबित होता जा रहा है। क्योंकि हमारी दुकानों के अंदर जो सामान होता है, हमारे व्यापारी भाइयों की दुकानों में जो सामान होता है, वो छोटे से एक बैग में आ सकता है। उसके लिए चोर डकैतों को कोई बड़ा वाहन लाने की आवश्यकता नहीं होती। बस आज आवश्यकता है तो हमें स्वयं को, अपने आप को सुरक्षित रखने की, अपने व्यापार को सुरक्षित रखने की। समय आ चुका है इस बढ़ते भाव में। अगर आवश्यकता हो तो आप अपनी दुकान के अंदर स्वयं रात को सोना प्रारंभ कर दें,
ताकि उनको ये पता हो कि यहाँ रात को कोई ना कोई रहता है। ये लोग पहले रैकी करते हैं, पहले पूरी जांच पड़ताल करते हैं कि यहाँ कोई रहता है नहीं रहता है, बाजू की दुकान क्या है कैसी है, और फिर उसे ये बनाते हैं मोहरा। तो हमें बहुत सावधानी बरतनी है। और मैं तो ये कहता हूँ, मैं पुलिस प्रशासन से भी एक आग्रह करता हूँ कि जो सोनी ज्वेलर्स महावीर इनक्लेव पालम में जो वारदात हुई है, यह वारदात और कुछ दिन पहले जो विकास नगर में वारदात हुई, इन दोनों में सेम कनेक्शन लग रहा है। उसमें पालम की दुकान में एक सैलून की दीवार काट कर वो अंदर घुसते हैं, और यहाँ पर वो एक डेंटिस्ट की दुकान के अंदर घुसते हैं और फिर दीवार काट के ज्वेलर्स की दुकान में घुसते हैं। दोनों कहानियाँ सेम नज़र आ रही है। पुलिस को दोनों कहानियों को मद्देनजर रखते हुए इसकी जांच करनी चाहिए ताकि ये चोर पकड़े जा सके। इसलिए साथियों, सावधानी बरतें, सावधान रहें, क्योंकि ये सावधानी बरतने और सावधान रहने का समय है। जय हिंद, वंदे मातरम।